अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह फजल व करम है कि आज उसने हमें तौफीक दी कि हम मिनहाजुस सवी की फसल फ़ी अलामात कुफर व निफाक का तर्जमा पढ़ेंगे और हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया की रोशनी में देखेंगे कि कुफर और निफाक की क्या अलामात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हदीस नंबर है 53 कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उसके साथ कत्ताल करना कुफर है। आका ने क्या फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और इसके साथ कत्ताल करना कुफर है। इस हदीस पाक की रोशनी में हमें अपने किरदार पर नज़र रखनी चाहिए कि हम किस ज़ुमरे में खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें इस बुरी लानत से बचाए कि आज जो माशरे में हो रहा है, हर बंदा बात बात पे कुफर के फतवे लगा रहा है और एक दूसरे के गले काट रहे हैं, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने किरदार पर नज़र रखनी चाहिए। अगली हदीस है 54। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक शख्स इस कुफर के साथ लौटा, यानी अगर जिसे कहा गया वो काफिर ना हुआ तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। इस हदीस पाक की रोशनी में भी हमें अपने किरदार पर, अपने रवैये पर नज़र रखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में, हमारी हालत ये है कि हम एक दूसरे को मामूली इख्तलाफ की वजह से काफिर कह रहे हैं। हमें इस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में अपनी किरदार साजी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली हदीस 56 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हज़ूर ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगली हदीस जो 58 है, इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ, एक काफिर मेहमान हुआ। एक काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक बकरी का दूध दोहने का हुक्म दिया। वो दोही गई तो वो तमाम दूध पी गया। जब पी गया तो दूसरी बकरी का हुक्म दिया, वो दोही गई तो उसे भी पी गया। फिर एक और दोही गई तो उसे भी पी गया, यहाँ तक के 7 बकरियों का दूध पी गया। दूसरी सुबह वो इस्लाम ले आया। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बकरी दोहने का हुक्म दिया तो उसने दूध पी लिया। फिर दूसरी बकरी दोहने का हुक्म फरमाया, वो दोही गई तो वो इसका सारा दूध ना पी सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में पीता है और काफिर 7 आंतों से पीता है। दोस्तान मोहतरम, हमें इस हदीस पाक की रोशनी में भी अपने रवैये पर नज़र रखनी चाहिए कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मोमिन एक आंत से पीता है और काफिर 7 आंतों से पीता है। तो हमें ही देखना चाहिए कि हम जो बेहंगम हमने खाने पीने का रवैया रखा हुआ है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि म्याना रवैया को खाने पीने में भी और बाकी रवैये में भी।
تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔